हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फोकस। आप सभी को पता है जेकेएसएसबी ने लेटेस्ट 772 पोस्ट आपकी नोटिफाई की थी 27/7 को। ठीक, और मैं आपको बताऊं कि इसके जो लिंक हैं ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन के, आप फॉर्म अभी फिलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आप जाके कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा, डायरेक्ट जाके आप वहां से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस फॉर्म से रिलेटेड। जैसे कि ये नोटिफाई की गई थी आपकी 27/7/2022 को, और इसमें डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं। लाइक टोटल 772 पोस्ट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट्स आपको फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में देखने को मिली, दैट इज 523। और इसके बाद में अगर देखें तो 126 पोस्ट जो आपकी एनिमल शीप एंड हस्बेंड्री फिशरी डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिली। ठीक, क्वालिफिकेशन ये आप 12th और ग्रेजुएट लेवल पे इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। थोड़ी और अगर हम इसकी बात करें, ठीक, तो आपकी 14 तारीख से ये जो आपके लिंक्स हैं ये एक्टिव हो चुके हैं। 14 से इस मंथ के नेक्स्ट मंथ 14 तक आप ये फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की, इसमें फीचर्स आपके क्या क्या रहने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी ए डोमिसाइल। अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल होने चाहिए, एक बात। ठीक, वैकेंसीज की बात यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, ये वैकेंसीज दी हुई है। ठीक, और इसमें एज अगर आप देख लें तो ओपन मेरिट के लिए 40 इयर्स, एससीज के लिए 43, एसटीज के लिए भी 43, आरबीए के लिए 43। ठीक, और बाकी भी आप फिजिकली चैलेंज पर्सन 42, ये आप देख सकते हैं खुद भी। चलिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 48 एज रखी है, और अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए 40 इयर्स ऑफ एज आपकी रखी है। इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एज रिलैक्सेशन की बात की जा रही है। ठीक, और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, देखो 12th पास भी कुछ पोस्ट्स ऐसी हैं जो 12th पास आप एग्जामिनेशन इसका दे सकते हैं, और बाकी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि हायर लेवल की हैं, उसमें आपको मिनिमम ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब ये कि कोई एक्स सर्विसमैन है या फिजिकली हैंडीकैप है, तो उनको आप देखेंगे कि 6% की रिजर्वेशन और 4% की रिजर्वेशन रिस्पेक्टिवली आपको मिल जाएगी, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है या फिजिकली चैलेंज है। ठीक, इसके बाद में अगर हम फीस देख लें, इसकी कितनी फीस है, तो 550 फीस आपकी जनरल कैटेगरी के अगर लोग हैं जो 550 है, और बाकी अगर कोई रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे कि एससीज एसटीज, तो इनके लिए 450 रुपए आपकी फीस रहेगी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की। चलिए, इसके बाद में बता रहा है सेंटर आपका किस तरीके से बनेगा, वो आपको बाद में पता लग ही जाएगा। एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी। ठीक, तो आपको पता है एमसीक्यूज एग्जामिनेशन आपका ये रहता है, इंग्लिश में एग्जाम आपका होता है। प्लस इसमें एक बात आपको जो याद रखनी है, दैट इज नेगेटिव मार्किंग। 0.25 जो आपका जो मार्क्स है ये कटेगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक, सिलेबस की बात कर रहे हैं, अलग से ये आपका सिलेबस आ जाएगा, हम आपको नोटिफाई कर देंगे जब भी ये सिलेबस आता है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये मिलती अपडेट्स आपको मिलती ही रहती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं। चलिए, इसके बाद में ये सिंपल बात कर रहे हैं कि आपको कोई भी वैलिड आपका डॉक्यूमेंट्स एग्जाम में लेके जाना पड़ेगा, लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। चलिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये आप खुद भी इसमें पढ़ सकते हैं, ये आपको लिंक में मैं दे दूंगा। ऑनलाइन फिलिंग का भी लिंक दे दूंगा, इस नोटिफिकेशन का भी आपको लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, देन माल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, कोई चीटिंग वीटिंग अगर करता पकड़ा गया तो उसके साथ क्या रहेगा। देन वी हैव, अगर आप देखें, जस्ट वेट ए मिनट, तो आपकी इस आप देख रहे हैं फॉर 2 स्टेज एग्जामिनेशन 550 फीस देनी है, और फॉर सिंगल पोस्ट एग्जामिनेशन मतलब सिंगल स्टेज, कुछ एग्जाम आपके 2 स्टेजेस में रहेंगे,
कुछ एग्जाम्स एक स्टेज में रहेगा, उसके बारे में बात कर रहा। सिंगल स्टेज के लिए 500, बाकियों के लिए 200 सॉरी 550। और प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन बता रहा है आपको कि भाई इस साइट पे आप चले जाएं, इस तरीके से लिंक रजिस्ट्रेशन का आपको जनरेट कर रहे हैं, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ बात कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपके डिपार्टमेंट्स और क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें, तो आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, या फिर आप बीएससी होने चाहिए, या फिर आईटी, या फिर आप होने चाहिए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक, इसी तरीके से अगर आप इंस्पेक्टर का देखें, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स में अगर आप इंस्पेक्टर देखें, तो आपकी कुछ अलग इन्होंने रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं, जैसे कि आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक, साइंस सब्जेक्ट 10+2 में आपके साइंस सब्जेक्ट रहने चाहिए। देन फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको इधर दे दिए हुए हैं, जैसे कि मेल अगर हाइट है तो 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ठीक, तो चेस्ट की बात आपकी यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप जिस भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ये लिंक आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। 12th पास भी इसको भर सकते हैं, कुछ पोस्ट इसको, ठीक, और आपके ग्रेजुएट लेवल पे भी भर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक अपडेट था। जैसे बाकी अपडेट्स आते रहेंगे आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे।